ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 29 अगस्त 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज़ की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए ई लाइट स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। दिन भर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस ऐप पर निरंतर हमारी टीम आप तक लोगों तक पहुँचाने का भरसक प्रयास कर रही है। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। पहला प्रश्न है, अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन है? जो बिडेन, माइक पेंस, कमला हैरिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रिपब्लिक पार्टी के, ठीक है जी। तो रिपब्लिक पार्टी के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है उनका नाम है माइक पेंस, और वर्तमान में यह अमेरिका में सत्तारूढ़ पार्टी है और इसके जो चुने गए हैं राष्ट्रपति उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जो बिडेन है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार है। कमला हैरिस भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही है, ये उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा भारत फर्स्ट नीति को अपनाने की पेशकश की है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल या मालदीव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के द्वारा शुरुआत की गई है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे, दोनों भाई भाई है। याद रखिएगा कुछ दिन पहले यहाँ पे चुनाव हुए, यहाँ से कोई प्रश्न आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी, केरल इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपने याद रखना है, इसका नाम थुम्बिम महोत्सव 2020 है। त्योहार का आधिकारिक शुभंकर प्लेंटलू है और केरल के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है पिनारई विजयन, और यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। सारी चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। स्पोर्टी न्यू नई ऑडी RSQ8 को भारत में लॉन्च किया गया, इस गाड़ी की निर्माता कंपनी कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में भी आपने इसका उत्तर तो वहाँ पे लिया होगा, लेकिन आप बताइए जरा ऑप्शन को छांट के दिया आपने अभी तक इसका उत्तर जज नहीं किया है। टाटा, मारुति, हुंडई, जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी। तो इसका सही उत्तर है ऑडी कार की एक कंपनी है, ऑडी कार की ये गाड़ी है और जर्मनी में इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किस बैंक द्वारा किया जाएगा? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है उपग्रह किस सैटेलाइट से उपयोग करने वाला कौन सा बैंक होगा किसानों की साख का आकलन करने के लिए? SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा या ICICI? तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, ICICI निजी बैंक द्वारा यह पेशकश की गई है। इस बैंक के बारे में आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। किसानों के लिए उपग्रह डाटा तकनीक का इस्तेमाल करने वाला ICICI भारत का पहला बैंक बन गया है। ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इस बैंक की जो टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बैंक की फुल फॉर्म क्या है? ICICI की फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। केंद्र की ओर से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग निर्यात तत्परता सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या गुजरात? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राजीव श्रीवास्तव ने किस पद से इस्तीफा दिया? रक्षा मंत्रालय की सेक्रेटरी, टाटा कंपनी के CEO, भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO, वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी? द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO के पद से इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय की स्थापना 27 जून 2008 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में मैं पोलम्मी घटक ने रिटायरमेंट ली, ठीक है, यहाँ पे आपने इनका नाम है पोलम्मी घटक। हाल ही में पोलम्मी घटक ने रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया गया, इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या हॉकी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द रॉन्ग, राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी टेबल टेनिस से इनका संबंध है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, टेड्रोस एडहानोम इज द राइट आंसर हियर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में WHO की जो भूमिका है उससे जरूर काफ़ी ज़्यादा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री प्रकाश सिंह ठाकुर, श्री अमर सिंह ठाकुर, श्री प्रवीण परदेसी, या ऑप्शन नंबर डी श्री बलदेव भंडारी। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी श्री बलदेव भंडारी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 27 अगस्त 2020 को शिमला स्थित ढली सब्जी मंडी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों व बागबानों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 198 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया है। ये भी आपने याद रखना है, उसी कारण समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। यमुना नदी तटीयकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए, यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। सतलुज नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी है। जल प्रवाह की दृष्टि से बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना, उसके तटीयकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी अप्रूवल दी गई है। तटीयकरण खोदरी से लेकर बहराल कैंच वैली गुरुद्वारा साहिब तक का करीब 30 किलोमीटर का हिमाचल की तरफ का एरिया और सहायक खड्ड व नदी जम्बूखाला तथा बाता नदी का कुछ एरिया शामिल किया गया है। इन स्थानों को भी थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। हिमाचल के लोगों का स्वास्थ्य विभाग किस टेस्ट के माध्यम से यह पता लगाएगा कि कितने लोगों ने अपने मजबूत इम्यून सिस्टम के चलते कोरोना को बिना जांच और इलाज के ही मात दे दी है? तो इस टेस्ट का नाम क्या है? इम्यूनो ग्लोबल टेस्ट, इम्यूनो सुपर टेस्ट, इम्यूनो फैंटास्टिक टेस्ट या इम्यूनो ग्लोबुलिन जी टेस्ट। तो इसका सही उत्तर है, इस टेस्ट को सरकार करवाएगी जो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, इम्यूनो ग्लोबुलिन जी टेस्ट, जिसे IgG के नाम से भी जाना जाता है। फिर पता चल पाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस था लेकिन उन्होंने उसे अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दिया। अटल रोहतांग टनल का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब करेंगे? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए 29 सितंबर 2020 को करेंगे। इस टनल का नाम आपने याद रखना है। आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन करने के लिए कुछ भी डाला जा सकता है। जो इसका आधिकारिक नाम है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाइड किया गया है, इस सुरंग का जो नाम है वो उसको नामकरण किया गया है अटल रोहतांग टनल। प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.78 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कितने प्रदेशवासी लाभान्वित हो पाए हैं। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8.75 लाख। तो स्टूडेंट्स, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ। यदि आपने अभी तक हमारी जो 2 काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली मैगजीन्स, तो आप इन दोनों किताबों को हमारी वेबसाइट elaststudy.in से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना बेहतरीन रिजल्ट पा सकें। इसके अलावा हमारी नवीनतम महात्मा गांधी के ऊपर आधारित अध्ययन सामग्री की पुस्तिका, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सम्मिलित किए गए हैं। दूसरी तरफ क्लर्क परीक्षा के 1850+ क्वेश्चन बैंक की किताब भी रेडी है। इन किताबों को आप घर बैठे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से मंगवा सकते हैं। मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस, इसके अलावा देखिए विभिन्न तरह के डीलर्स के आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच सुनिश्चित हो पाई है, उन डीलर्स के यहाँ पे आपको विजिटिंग कार्ड्स मिल रहे हैं। वहाँ से आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी इनसे बात कर सकते हैं और किताब की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको किताब चाहिए तो आप इन नंबरों के माध्यम से भी किताब मंगवा सकते हो या इन डीलर्स से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आप हमारी elaststudy.in वेबसाइट से घर बैठे प्राप्त को इंडियन पोस्टल सर्विसेज से भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।